चंदन नगर गाँव से 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि कभी चंदन नगर गाँव उस नदी के किनारे बसा था, लेकिन बार बार बाढ़ आने के चलते और नदी की दिशा बदलने की वजह से 200 साल पहले चंदन नगर वर्तमान जगह पर बस गया। वो पुराना मंदिर आज भी नदी किनारे ही विराजमान है। इस मंदिर को गांव वाले भूतिया मंदिर भी कहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। गांव का भुवन काम से लौट रहा था। उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई कनुआ कहीं से वापस लौट रहा था। अचानक से बिजली चमकी और मंदिर का घंटा बजने की आवाज आई। हे भगवान, आज क्या अनर्थ होगा पता नहीं, सब सुख रखना। तभी घंटे की आवाज और तेज होती गई और उसके सामने से कनुआ नाई उड़ता हुआ मंदिर की तरफ से गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कनुआ चाचा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई और भुवन भागता हुआ कनुआ के घर जा पहुंचा। चाची, वो मंदिर। बताओ रे भुवन को क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? सब मंगल तो है ना? नहीं चाची, कनुआ चाचा मंदिर के घंटे की आवाज में गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि झूठ है। मेरी आंखों के सामने चाचा मंदिर की तरफ उड़ते हुए चले गए। मुझे माफ कर दो चाची, मैं कुछ नहीं कर सका। धीरज धरो बहू, अब इन गांव वालों को सब पता नहीं किन पापों का फल मिल रहा है। पिताजी, बहुत प्यास लगी है। एक बोतल पानी लाया था, वो दोपहर में ही खत्म हो गया था। जा नदी किनारे जाकर पी ले। क्या पिताजी, 1.5 किलोमीटर पानी पीने के लिए जाऊं? क्यों ना हम अपने खेत में एक कुआं खोद लें। मेरे सपने में भी आता है कि हमारे खेत में एक कुआं है। चल चुपचाप अपना काम कर। जब देखो उल्टा पुल्टा बात करता रहता है, आलसी कहीं का। 1.5 किलोमीटर चलने के चलते इनको खेत में ही कुआं चाहिए। अरे सपना में कुआं दिखता है? कल आलू भी निकलना है, माँ भी आएगी, 2 बोतल पानी भर लेना। माँ देखो ना, बोतल से पानी खेत में गिर गया। प्यास लगी है, क्यों ना हम अपने खेत में कुआं खोदें। सचमुच मेरे सपने में दिखता है कि अपने खेत में एक कुआं है। अब तो शाम हो ही गई है, घर जाकर पानी पी लेना बेटा। माँ, मैं थोड़ा चेतन के पास जाऊंगा, तुम लोग घर चले जाना। मैं उससे मिलकर रात में घर लौटूंगा। रतन और सुनीता घर चले जाते हैं। बंकू अपने दोस्त चेतन से मिलने जाता है। रात में घर पर, बेटी सुमति, पिताजी को थोड़ा खाना दे आ। रात के 9 बज गए हैं, नहीं तो वो सो जाएंगे। पता नहीं ये बंकू कहाँ रह गया। लाओ माँ, मैं दे देती हूँ। रतन के पास जाकर, पिताजी ये लीजिए आपका खाना। ठीक है बेटा, लाओ। बंकू अभी घर लौटा या नहीं अभी तक? नहीं पापा, बंकू भैया अभी तक नहीं आए हैं। तभी पुराने मंदिर के घंटे के बजने की आवाज आती है। आज वर्षों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा था। बहुत दिनों बाद आज फिर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। यह बंकू ना जाने कहाँ रह गया। तभी सुनीता दौड़ती हुई आती है। अजी सुनते हो, बाहर पुराने मंदिर के घंटे बज रहे हैं। अभी तक बंकू भी घर नहीं लौटा। गजब हो गया, जाने क्या होने वाला है। अरे भाग्यवान, आ जाएगा। घंटे की आवाज सुनी होगी तो वह अपने दोस्त के घर ही रुक गया होगा फिलहाल। काश आप जो कह रहे हो वैसा ही हो। अरे पिताजी, आप दोनों घंटे की आवाज सुनकर इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है उस घंटे में? उसी समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लो, आ गया मेरा बेटा बंकू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुमति, जब भैया आया है, खोल दे दरवाजा। सुमति जाकर दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी, प्रणाम। हाँ बेटा, मुखिया जी के यहाँ पूजा करवा कर लौट रहा था, तभी पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा तो मैं यहाँ आ गया। अरे पंडित जी प्रणाम। आइए आइए, अंदर आइए। बड़े दिनों बाद पुराने मंदिर का घंटा बजा है। पता नहीं किस बदनसीब की किस्मत खराब है। वैसे तुम्हारे परिवार में तो सब सुरक्षित है ना? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? प्रणाम पंडित जी।
देखे ना बंकू दोस्त के यहाँ गया था, अभी तक लौटा नहीं है। पुराने